सबको राधे राधे। ये है आज मैं जो चैप्टर कराने जा रही हूँ वो है अविकारी। उसके अलग अलग तो काफ़ी डिटेल हैं। इसके जो पार्ट हैं, क्रिया विशेषण है या समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक, इनको अलग अलग उनके भागों को करने में तो टाइम लगेगा। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा रही हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़े में आप ज़्यादा समझ पाओ। तो अविकारी जो है ये है अ और विकारी। विकारी का अर्थ है परिवर्तन होना और अ का अर्थ होता है ना, यानी किसी न किसी शब्द में परिवर्तन न हो। किन के कारण न हो? लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष भी कहते हैं। इनके परिवर्तन होने से, इनको बदल देने से उस वाक्य में कोई एक ऐसा शब्द होगा, एक दो जो भी होंगे वैसा शब्द होगा जो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। वो क्या कहलाएंगे? अविकारी, अर्थात परिवर्तन ना होने वाला। चाहे कुछ मर्जी बदलता रहे वाक्य में, ये नहीं बदलेगा। इसको अव्यय नाम से भी पुकारा जाता है। वह मने खर्च होना, अपना रूप बदल देना। अ मने नहीं, अर्थात जो खर्च ना हो वैसा का वैसा उसी का रूप रहे, उसे क्या कहते हैं? अव्यय। अव्यय। अब हमारे इसके मुख्यतः तो चार भाग हैं। पहला है क्रिया विशेषण। हम जानते हैं विशेषण के बारे में, विशेषता बताने वाला, अर्थात जब संज्ञा केवल संज्ञा और सर्वनाम की, जो शब्द इन दोनों की विशेषता बताएगा वो तो कहलाएगा विशेषण। लेकिन हमारी जो कंडीशन है वो यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है? क्रिया। ठीक, यहाँ अब संज्ञा सर्वनाम की बात नहीं हो रही, यहाँ क्रिया की बात हो रही है, तो इसलिए ये हो जाएगा कट। ऐसा शब्द जो विशेषता बताने वाला है, विशेषता बताने वाला वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएगा। संज्ञा सर्वनाम की बात नहीं हो रही। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। हम बात करें क्रिया विशेषण की, तो वाक्य के अंदर ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे राम तेज दौड़ता है, एक वाक्य है। बात हम क्रिया की कर रहे हैं, इसमें से क्रिया ढूंढेंगे। राम क्या है? हमारा एक संज्ञा है। काम कौन सा हो रहा है? राम क्या काम कर रहा है? दौड़ने का। ये हमारी क्रिया है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो ये तेज है, जो बच गया शब्द हमारा, ये तेज, इसकी विशेषता बता रहा है या इसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। अगर ये इसकी विशेषता बताता तो ये विशेषण बन जाता। अगर ये क्रिया की विशेषता बता रहा है तो अब ये क्या बन गया हमारा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अब ये क्रिया विशेषण ही अविकारी है। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द, यानी परिवर्तन न होने वाला, बदलता नहीं है। किसके कारण? इनके कारण। अब हम इसका लिंग बदल के देख लेते हैं, क्या ये बदलता है? सिद्ध करके देखते हैं। राम पुल्लिंग है, लिंग बदलेंगे, हम इसका स्त्रीलिंग बना देंगे। स्त्रीलिंग अगर करते हैं तो राम का बदल गया सीता। सीता के साथ क्रिया दौड़ता आएगा या दौड़ती आएगा? दौड़ती। तो ये ई की मात्रा लग जाएगी इसमें। और तेज के साथ सीता तेज दौड़ती है, तो नहीं बदला ना इसके अंदर। अब हमने वचन बदल दिया। सीता एक वचन है, हम बना देते हैं हम, ये वचन बदल दिया। हम तेज दौड़ते हैं, ये भी बदल गया, ये बदल गया, लेकिन तेज नहीं बदला। इसीलिए हम से कारक बदल गया, या मुझ से इसमें एक वचन भी आ गया, या राम से लिंग भी आ गया। हम कुछ भी करें, या लिंग बदल दें, एक वचन कर दें, बहुवचन कर दें, हमने तीनों ही कारक लगा के देखे। तेज, दौड़ा,
जाता है। ये बदल गया, था तो दौड़ता, यहाँ पे दौड़ा जाता आ गया। ये बदल गया लेकिन तेज नहीं बदला। तो यानी अभिप्राय है कि इन शब्दों के कारण, चाहे वो दौड़ा जाता है, दौड़ती थी, कुछ भी कर दें, ये तेज किसी भी सूरत में नहीं बदल रहा है। तो ना बदलने वाला शब्द क्या कहलाएगा? अब ना बदलने वाले तो बहुत सारे शब्द हैं, समझ रहे हो, लेकिन ये क्या है? ये एक क्रिया विशेषण, उसका एक भाग है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है। ऐसे और भी भाग हैं जो अविकारी कहलाएंगे, लेकिन वो क्रिया की विशेषता नहीं बताएंगे, कुछ और बताएंगे, लेकिन वो अविकारी जरूर होंगे। तो उसका एक भाग है क्रिया विशेषण। इसके कई पार्ट हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, और चौथा है हमारा, एक सेकेंड, इसके उदाहरण भी लिखे हुए थे मैंने, परिमाणवाचक। काल मैंने समय, स्थान जगह, रीति ढंग, और परिमाण हमारी मात्रा, ठीक है, क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, क्वांटिटी जिसे बोलते हैं मात्रा। अब ये नाप, माप, तोल में रूप में आएगी, नापने में, मापने में और तोलने में। संख्या की बात नहीं हो रही, मात्रा कितनी है, इसके उदाहरण मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अब हमारे को तो ये आगे ये क्रिया की विशेषता बताने वाले। क्रिया की विशेषता मात्र ये नहीं कि यही हो सकती है, वो काल संबंधी भी हो सकती है, जगह संबंधी भी हो सकती है, ढंग संबंधी भी हो सकती है, और मात्रा संबंधी भी। इसके लिए मैं ये देखो, अब स्थान है दाएं, वह दाईं ओर रहता है, वह इधर आया, वह इधर आया, तो आना इधर जगह हो गई हमारी, जिसका मतलब स्थान। तो स्थान के लिए अनेकों शब्द हैं, बाहर जाओ, भीतर आओ, आगे पीछे, निकट, कहाँ, ऊपर, समीप, ये अनेकों शब्द ऐसे हैं जो हमारे स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं, और ये क्रिया से पहले लगेंगे। ऐसे ही परिमाण मैंने आपको बताया था, नाप, माप, तोल संबंधी। नापना, मापना, जैसे लीटर में मापते, लीटर में है ना, हम दूध वगैरह मापते हैं। तोलते हम किस में है? किलोज में, ठीक है, और नापते किस में? मीटर में। तो ऐसे शब्द आएंगे, और ये हमें बताएंगे मात्रा कितनी, हमें पता नहीं चलेगी, निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है। कम, थोड़ा कम देना, थोड़ा देना, कम देना। अब कितनी, इसका मतलब ये तो है 2 देना 4 देना की तो बात ही नहीं की, तो कम देना, कम मात्रा हमें पता ही नहीं कितनी है। मेरे लिए बहुत है, बहुत हो गया, थोड़ा शब्द है। खूब खाओ, अब खा तो रहे हैं, मात्रा के रूप में कितना खा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, तो उतना ही देना बस, ठीक है। सर्वथा इतना ही, तो कुछ थोड़ा सा। तो ये जो शब्द हैं ये हमारी क्रिया संबंधी मात्रा का ज्ञान कराते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? परिमाणवाचक। अब काल संबंधी, आज, कल, परसों, सुबह, शाम, दोपहर। तुम आज आना, अगर मैं इसको लिखूं, तुम आज आना, क्रिया आना होगी। अब उसकी विशेषता बता रहे हैं कि आज आना, तुम आज आना, राम आज आना, सीता आज आना, हम आ जाएंगे, सब बदलेंगे, ये नहीं बदल रहा। लेकिन ये संबंध किसकी विशेषता बता रहा है? समय संबंधी है, तो क्रिया की विशेषता ही, लेकिन ये समय संबंधी है। कल आना, आज आना, परसों आना, जब आओगे तब चलेंगे, जब आओगे, आने का समय निर्धारित कर दिया गया, इसलिए सुबह आना, साय जाना, कुछ भी क्रिया से संबंधी, समय संबंधी शब्द हैं ऐसे जो हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं। ये क्या कहलाएंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक है हमारा ढंग, क्रिया किस ढंग से की गई। अगर हम ये देखें, क्रिया दौड़ना थी, अब ये दौड़ा कैसे गया? तेज गया, राम धीरे दौड़ता भी तो कर सकते हैं। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है उसके करने के ढंग को। ये हमारा जो वो है उदाहरण, ये रीतिवाचक का उदाहरण है। आई समझ में? इसके अनेकों शब्द हैं। ज्यों करोगे
त्यों वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। करने का ढंग आ गया, क्रिया कैसे की गई उस तरह से। सच बोलो, बोलने का ढंग आ गया। ध्यान पूर्वक सुनो, सुनना है लेकिन ध्यान पूर्वक सुनो, उसका ढंग बता रहा है कैसे करना है। इसी तरह झूठ मत बोलो या झूठ बोलो, तो बोलने का ढंग जहाँ दिखाई दे, तेज चला धीरे चला, अवश्य करना है। करने का जहाँ ढंग महसूस हो, वो शब्द अनेकों हैं। शीघ्र, शीघ्र चलो, पैदल चलकर आऊँगा, शायद, प्राया, तुमने ऐसा किया क्योंकि तुम होशियार थे, तुम ऐसा कर पाए क्योंकि। ये भी शब्द कैसे हैं, सब हमारी क्रिया के ढंग को बताने वाले हैं। फटाफट खाओ, खाना है लेकिन खाना कैसे है, फटाफट। इसके उत्तर मिलेंगे कैसे से, कैसे आएगा तो हमेशा रीतिवाचक में आ जाएगा। तो ये हमारे 4 पार्ट थे जिनको मैंने शब्द लिए। सहसा, ना, अचानक, नहीं, फटाफट, गटागट पी लो, ठीक है। इसी में ये जो शब्द आए हैं ही भी, ये हमारे निपात में आते हैं अक्सर। इसके लिए आगे करूंगी मैं। अब आता है हमारा दूसरा भाग, संबंध बोधक। शब्द से ही समझ में आ रहा है, संबंध दिखाना है, रिलेशन किसका किसके साथ। वाक्य की बात हो रही है, संबंध बनाना है हमारा, तो ये हमारा वाक्य तो जरूर होगा। वाक्य में क्या आते हैं, हमारे संज्ञा सर्वनाम आते हैं, क्रिया आती है। तो जब संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य शब्द के साथ, अन्य शब्द के साथ संबंध दिखाई देगा, संबंध स्थापित करेगा, कौन, ऐसा कोई ना कोई शब्द। बात शब्द की हो रही है। वाक्य में ऐसा कोई ना कोई शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ संबंध दिखाए, वो जो शब्द होगा, जो संबंध बता रहा होगा, वो क्या कहलाएगा, संबंध बोधक। और संबंध हमारे कारक में आता है ना, का, के, की, का, के, की। अक्सर ये शब्द जरूर पाएंगे। कहाँ पाएंगे, हम इसके बाद इसकी कर रहे हैं, इसका संबंध होगा, तो इसका मतलब पहले तो कोई ना कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द आएगा, उसके बाद का, के, की, इनमें से कुछ ना कुछ आ सकता है, और उसके साथ कोई एक शब्द और जुड़ा होगा, फिर हमारे अन्य वाक्य के शब्द होंगे। तो ये जो का, के साथ और एक शब्द जुड़ा होगा, वो शब्द हमारा क्या कहलाएगा, संबंध बोधक। जैसे राम के बिना नहीं आऊंगा, राम संज्ञा है, संज्ञा के बाद के आया, उसके साथ जुड़ा हुआ शब्द बिना है, क्योंकि ये शब्द अकेला नहीं हो सकता, के बिना एक साथ हो सकता है। अब राम का है, राम बता रहा है कि इसके बिना मैं नहीं आने वाला, मैं राम के बिना नहीं आऊंगा। राम के बिना नहीं आऊंगा कौन कह रहा है, आखिरकार मैं ही तो कह रहा हूं, कोई ना कोई तो कह रहा है। तो ये संबंध कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है, और संबंध दिखाने वाला शब्द क्या है, के बिना। ये शब्द क्या कहलाएगा, संबंध बोधक, अविकारी शब्द। अब ये भी नहीं बदल देगा, जैसे यहाँ कुछ मर्जी बदल लो। मैं सीता के बिना नहीं आऊंगी, मैं सीता के बिना नहीं आऊंगा, हम सीता के बिना नहीं आएंगे। क्या बदला ये शब्द। ये जो अविकारी होते हैं, चाहे कैसे भी भाग में हो, वो बदलते नहीं हैं। इसके अनेकों उदाहरण लाइनों में लिखते हैं, ये देखो ध्यान से देखो। के बिना, के साथ, के कारण, उसके मारे, उसके हाथ भेजा है, उस क्या है, अगर मैं लिखूं उसके हाथ भेजा है, उस के हाथ भेजा है, ये उस क्या सर्वनाम है, के हाथ आ गया संबंध वाला शब्द, उसके बाद क्रिया आ गई हमारी। तो ये जो शब्द क्या कहलाएगा, संबंध बोधक है। यहाँ बदल के देख लो आप, कोई भी शब्द ये बदलेगा ही नहीं। मेरे हाथ, तो ये रे भी कहीं ना कहीं संबंध दिखा रहा है। राम के हाथ, सीता के हाथ, हमारे हाथ, ये क्या, ये नहीं बदल रहा किसी भी सूरत में। ये रे जो शब्द है, ये वो संबंध इसी का ही है पार्ट। अगर रे लगा है तो हाथ, ये के नहीं लगी, ये नहीं कि रे और के दोनों लग गए, तो ये इसी का ही रूप आया है। तो के हाथ, ऐसी अनेकों शब्द हैं। तुम्हारे वास्ते,
सीता के वास्ते, सीता के संग, के बगैर, के बदले, के समान, उसके जैसे, उसके विपरीत तुम सुंदर हो, तुम उसके विपरीत सुंदर हो, उसके प्रतिकूल, के अनुसार, के अनुकूल, के अलावा, के अतिरिक्त, के विषय में, उससे लेकर दे दूंगा, या जीवन भर, ये भर भी शब्द आ जाते हैं उस तरह से तक, जीवन पर्यंत, हेतु मैंने लिए होता है, उसके हेतु, उसके लिए। ये जो शब्द खाली के नहीं आते, उसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा शब्द आता है, ये सारे क्या कहलाते हैं? संबंध। तो वाक्य में आपको जब ये किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद लिखे पा जाए, संज्ञा या सर्वनाम के बाद लिखे मिल जाएं, तो ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? संबंध बोधक एकाधिकारी शब्द। क्लियर हो गया? इसके बाद तीसरा आता है हमारा पाठ समुच्चय बोधक। इसका एक और नाम भी है जिसे हम योजक शब्द कहते हैं। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? इन दोनों का अर्थ होता है जोड़ना। क्लियर? अभी जोड़ा, बात तो जोड़ फेविकोल की बात नहीं हो रही, हम वाक्यों की बातें कर रहे हैं। ये वाक्य के ही पार्ट है, हमारे शब्दों की बात कर रहे हैं। तो जब हम वाक्य के अंदर, वाक्य में जोड़ेगा कौन? कोई फेविकोल गम नहीं जोड़ती। वाक्य में हम शब्द की बात करें, कोई ना कोई ऐसा शब्द होगा जो जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? दो शब्दों को जोड़ सकता है या फिर दो वाक्यों को भी जोड़ सकता है। तो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द है वो समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहलाता है। जैसे कौन जोड़ सकता है? और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, या, क्योंकि, इसलिए, ज्यों ही, ये सब जोड़ने वाले शब्द हैं। इसके लिए उदाहरण दूंगी अभी आपको एग्जाम्पल कर देके। अब हम दो शब्दों को जोड़ें और लगाकर, तो एक राम शब्द है, एक मोहन शब्द है। ये दिल्ली जा रही हैं, दिल्ली गए, तो राम और मोहन दिल्ली गए। ये और किसने और शब्द जोड़ने वाला बना? किसको जोड़ा? दो शब्दों को जोड़ा, एक राम को, एक मोहन को जोड़ने वाला। अब मैं एक वाक्य लगाती हूँ, राम दिल्ली गया, एक वाक्य हो गया। सीता दिल्ली से आई। अब राम और मोहन दिल्ली गए। अब इन जो समुच्चय बोधक जो शब्द हैं हमारे, अब इनको कौन जोड़ रहा है? ये और शब्द जोड़ रहा है। इस तरह राम, अब ये दो शब्दों को जोड़ने वाला है। अब हमारे पास वाक्य है राम दिल्ली गया, दूसरा वाक्य है सीता दिल्ली से आई। अगर हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ें तो हमने लगा दिया पर की जगह किंतु भी लग सकता है। राम दिल्ली गया पर सीता दिल्ली से आई, राम दिल्ली गया किंतु सीता दिल्ली से आई। तो ये शब्द जो जोड़ेंगे, चाहे दो शब्दों को या फिर दो वाक्यों को, वो क्या कहलाएंगे? समुच्चय बोधक। अब इसके दो भाग हैं, पहला है हमारा समानाधिकरण, दूसरा है हमारा व्याधिकरण। बात यहाँ वाक्यों की हो रही है। समानाधिकरण में तो दो वाक्य होंगे, छोटे छोटे, तीन भी हो जाते हैं, लेकिन वो सभी जो है समान रूप से अधिकार रखते हैं, उन दोनों का अस्तित्व पूरा पूरा होता है। अब ये हमारा समान है, राम दिल्ली गया एक पूरा वाक्य है, सीता दिल्ली से आई दूसरा वाक्य है। ये दोनों समान रखते हैं, और इन दोनों को जोड़ेगा तो वो ये किसका भाग आ जाएगा? समानाधिकरण का। लेकिन जो व्याधिकरण है, व्याधिकरण का अर्थ है आश्रित। इसमें दोनों बराबर अधिकार नहीं रखते, एक प्रधान होता है, एक आश्रित होता है। जैसे यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। यहाँ दो काम हुए, वर्षा होने का और फसल के अच्छे होने का। दो वाक्य तो हैं, लेकिन ये सभी अधूरे हैं। अब यहाँ पे क्या है? यदि वर्षा हुई एक तो फसल अच्छी होगी। क्या अगर हम इतना ही बोल दें किसी के सामने, यदि वर्षा हुई, क्या ये पूरा है? राम दिल्ली गया, क्या ये पूरा है? ये पूरे समझ में आ रहा है, कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। लेकिन इसमें यदि वर्षा हुई तो क्या
अधूरा आ जाता है। अगर हम इसको रोककर ये बोले तो फसल अच्छी होगी, तो भी अधूरा है। तो एक प्रधान है और एक आश्रित है, और इनके लिए अव्यय शब्द क्या है? यदि और तो इसलिए ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे, चाहे वो आश्रित रूप से हो चाहे वो समान रूप से हो, इनके लिए शब्द हैं, देखो, और, तथा, या, वा, चाहे, नहीं, तो, लेकिन, पर, परंतु, किंतु, अतएव। अतएव अर्थात आप आए, अतएव ये, अतः तुम कर लेना। जैसे सो, ये सो शब्द भी आता है, मैं आऊँगा सो देख लेंगे। इस कारण अब ये हमारे समानाधिकरण के भाग हैं। अभी हमारा व्याधिकरण जो दो, एक प्रधान एक आश्रित होता है, उसमें कहीं ना कहीं कारण दिखाती है, व्याधिकरण के भाग हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, कारण दिखाना, अभी करना है तो कारण ऐसा ही होगा, उसके कारण बनेगा। तू माना क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। जो और की, जो के बाद कोई शब्द होगा, आगे की का होगा। राम ने ऐसा किया इसलिए वो होशियार है, ये की। यदि तो मैंने अभी बताया, जो, तो, अगर तुम आओगे तो चलेंगे, जैसा करोगे वैसा करेंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यद्यपि तुम आए नहीं तथापि फिर भी मैं काम कर गया। तो ये दोनों डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर आधारित होते हैं। एक प्रधान होता है, दूसरा आश्रित होता है। तो ये स्वरूप दिखाते हैं, ये संकेत दिखाने, यदि तुम आओगे तो करेंगे। जैसे ये वाला था, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी। ये संकेत दे रहा कि फसल का होना इस पर डिपेंड है कि ये काम होगा तभी होगी, अगर ये नहीं हुआ तो नहीं होगी। तो ये संकेत दे रहा है, यदि इसको और तो, ये संकेत देने वाले शब्द हैं। तो स्वरूप जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो स्वरूप बदल जाएगा। इसी प्रकार उद्देश्य है, तुम आना ताकि हम चल पाए, यह हमारा उद्देश्य है। तो इसके भाग हैं व्याधिकरण के, कारण सूचक, संकेत सूचक, स्वरूप सूचक, उद्देश्य सूचक। तो ये शब्द आपको दिखाते हैं ये क्या भाग है, हमारे समुच्चय बोधक अव्यय है। इसके उपरांत हमारे शब्द आते हैं, इसका जो चौथा भाग है हमारा, वो है विस्मयादि बोधक। विस्मय से ही हमें साफ दिखाई दे रहा है, विस्मयादि, यह हट गया इसमें से। तो विस्मय का अर्थ ही है हैरानी, और हैरानी शब्द से हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमारे आंतरिक भाव हैं ये, आंतरिक भाव। अब ऐसे शब्द वाक्य में आएंगे जो हमारे भावों को प्रदर्शित करेंगे। वो भाव कैसा हो सकता है? हर्ष का हो सकता है, शोक का हो सकता है, घृणा हो सकती है, विस्मय यानी वही हैरानी हो सकती है, प्रशंसा हो सकती है, हमारा क्रोध भी हमारा एक भाव है, अनुमोदन होता है कि स्वीकार कर लेना, जिसको हम स्वीकृति का भी बोलते हैं। एक आशीर्वाद देते हैं, वो भी हम अपने आंतरिक भावों से देते हैं। इसी प्रकार संबोधन किसी को देना, पुकारना, ये हमारे एक भाग अलग आ जाता है। फिर विस्मयादि बोधक का एक चिन्ह भी है जिसे हम संबोधन चिन्ह भी कहते हैं। इसे हम संबोधन के रूप से भी पुकारते हैं, विस्मयादि बोधक या संबोधन। संबोधन शब्द नहीं होता, संबोधन चिन्ह होता है, और वो उसका चिन्ह का निशान क्या है? एक खड़ी रेखा और नीचे बिंदी। अब हर्ष के लिए कुछ बोलना हो, और अक्सर ये जो शब्द होते हैं भावों वाले, वो वाक्य के आरंभ में आते हैं, वाक्य के शुरू में मिलेंगे। जैसे हर्ष है, वाह, चिन्ह लग गया, वाह कितना सुंदर दृश्य है। शोक, ओह मारा गया, ठीक। घृणा, कोई गंदी जगह हो गई, छी, धत तेरे की, धत गंदा शब्द बोला तुमने, धत तुम बहुत बुरे हो। तो ये धत करके संबोधन चिन्ह जरूर मिलेगा। विस्मय, हैरानी, ओहो क्या हुआ उसे, प्रशंसा करनी हो, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब लिखकर फिर संबोधन चिन्ह आ जाएगा। क्रोध करना, चुप, चुप के बाद भी आप एक रुकते हैं और संबोधन चिन्ह लगाते हैं। अनुमोदन होता है आप स्वीकार कर लेना, हाँ संबोधन चिन्ह ठीक है,
संबोधन चिन्ह। तो ये जो शब्द ये अनुमोदन वाले हैं। आशीर्वाद, खुश रहो, ये आपने खुश रहो कहा, फिर संबोधन चिन्ह लगा दिया। संबोधन का अर्थ होता है पुकारना। अब आप परमात्मा को ही पुकार सकते हो, हे भगवान, हे राम, या मोहन इधर आओ, ये संबोधन चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक का तो आपका बहुत आसान है कि ये वाक्य के आरंभ में मिलते हैं और शब्द के साथ हमारा संबोधन चिन्ह लगा होता है और ये हमारे आंतरिक भावों को दिखाने वाले होते हैं। ये हमारे मुख्य 4 भाग थे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। और कुछ विद्वान इसमें से किसी का पाठ मानते हैं, वो है हमारा निपात। वैसे ही बताती हूँ, निपात, ये निपात जो है, निपात का अर्थ है जोर देना, अर्थात वाक्य में जिस शब्द पर जोर देना हो और जोर देने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? निपात। अब हमारे वो शब्द हैं अक्सर ही, भी, तक, तो, मात्र या के साथ केवल भी लगता है, भर, ये शब्द हमारे हैं। अब जैसे राम ही दिल्ली जाएगा, वाक्य है राम ही दिल्ली जाएगा, लिखेंगे आगे। तो ये जो ही शब्द है किस पर जोर दे रहा है? इस शब्द पर। तो किसी शब्द पर जोर देने के लिए इसका प्रयोग किया गया और ये बदलेगा ही नहीं। आप चाहे यहाँ लिंग बदल लो, सीता ही दिल्ली जाएगी, सीता ही खेलने जाएगी, मोहन भी आएगा। हम कभी भी किसी शब्द पर जोर देने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, दूसरों को याद दिलाने के लिए भी करते हैं। सुबह तक आ जाऊंगा, मैं सुबह तक पे हम जोर डालते हैं, तक जोर डालकर हम दिखाना चाहते हैं कि हम बात इसकी कर रहे हैं। और वो जोर डालने वाला शब्द क्या है? तक। ठीक है। तुम तो मूर्ख हो, क्लियर कर दिया कि तुम बेवकूफ हो, और ये इसने जोर डाला इस शब्द पर। तो ये तो भी क्या बन गया हमारा? निपात। मात्र 2 रुपए चाहिए, मैंने कोई ज्यादा नहीं मांगे, मात्र 2 रुपए तो दे दो। तो हम 2 रुपए पर जोर डाल रहे हैं किस शब्द के द्वारा? मात्र। केवल 5 रुपए दे दो, मुझे 50,000 दे दो, वो आपको डिपेंड करता है। मैं जीवन भर सहायता करूंगा, जीवन भर सहायता करूंगा, मैं वादा करता हूं, मैं वादा करती हूं। तो ये भर जो शब्द है हमारा क्या कर रहा है? शब्दों पर जोर डाल रहा है। तो ये हमारे अधिकारी की परिभाषाएं हैं। इसके थोड़े से उदाहरण है मेरे पास, इस उदाहरणों को कर लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे अविकारी के राम कहाँ गया। गया क्या है? हमारी क्रिया। क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। कहाँ? ये कहीं ना कहीं स्थान बता रहे हैं, कोई जगह है। तो क्या बना? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तुम कम खाओ, खाना हमारी क्रिया है। खाने की विशेषता है कम, ये कहीं ना कहीं मात्रा बता रहे हैं। कम खाना, थोड़ा खाना। नोटिस करो, परिमाण में क्या कहा था? कम, थोड़ा, बहुत। तो ये हमारा क्या बनेगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। विद्या के बिना, संज्ञा सर्वनाम है, उसके साथ के बिना शब्द आया, क्या बना? बोला था आपको कि संबंध दिखाएगा के बिना। 2 शब्दों को जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक, अर्थात योजक शब्द। वह दुखी है क्योंकि वह गरीब है, ये 2 वाक्यों को जोड़ने वाला क्या बना? समुच्चय बोधक बना। ये व्याधिकरण बन गया। चलते चलते दाएं बाएं मत देखो, इधर देखना उधर, संबंध बने। राम के कारण, अब के कारण आया, के साथ शब्द आया हुआ हमारा, संज्ञा के बाद शब्द आया हुआ है, क्या बना? संबंध दिखाने वाला। वह पैदल चलता है, चलना क्या हमारी? क्रिया है। और कर इसका ढंग बताया कि पैदल, तो रीति आ गई हमारा, रीति का अर्थ ढंग। उतना पढ़ो जितना जरूरी है, उतना और जितना, ये इसकी और कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो। तो उतना जितना क्या चीजें हैं? मात्रा दिखाई दे रही है, उतना पढ़ना है। अब कितना पढ़ना है? 2 पेज पढ़ने हैं, 10 पेज पढ़ने हैं, कोई काउंटिंग नहीं। मात्रा तो परिमाणवाचक। अरे कहा था आरंभ में आता शब्द विस्मयादि चिन्ह भी आया हुआ, तो विस्मयादि बोधक। वह कल नहीं आया, आना है ना कि
मतलब नहीं आया, ये क्या है, कल एक समय है हमारा, किसकी विशेषता बताना आने का, समय की, तो कालवाचक क्या। अब हमारा 12वां है, क्या वह फेल हो गया। क्या प्रश्न में आता है लेकिन साथ में हमारा चिन्ह लगा है, क्या वह फेल हो गया, हैरानी दिखाई, तो हमारा विस्मयादिबोधक हो गया। वह घर के बाहर, संज्ञा सर्वनाम है, संज्ञा शब्द है, उसके साथ के बाहर संबंध दिखा दिया, संबंध बोधक। झंडा भवन के ऊपर, ये भी संज्ञा शब्द, के ऊपर क्या बना, संबंध। उसने पढ़ा, पाठ पढ़ा या नहीं, उसने एक तो पाठ पढ़ा या उसने पाठ नहीं पढ़ा, केवल नहीं में आ गया, तो ये दो वाक्य को जोड़ने वाला क्या बना, समुच्चय बोधक। धीरे धीरे चलो, क्रिया क्या है, चलना, उसकी विशेषता बता रहे हैं धीरे धीरे, और ये चलने का ढंग बता रहे हैं, धीरे चलना है, तेज चलना है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब छी छी तुम बहुत बुरे हो, चिन्ह भी लगा है और आपकी घृणा भी दिखाई दे रही है, छी छी कितने बुरे हो, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह। शब्द हमारा अविकारी है। बाहर जाने से पहले से लगा, पहले भी शब्द आया बीच में, तो संबंध बना हमारा इसके साथ। बकवास बंद करो अन्यथा पिटोगे, आश्रित हो गया, एक तो हो गया बकवास बंद करो, फिर उसके बाद आगे अन्यथा पिट जाओगे, तो हमारा ये क्या बन गया, दो शब्दों को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक। हाय चिन्ह लगा है, क्या बनेगा, विस्मयादि बोधक। मुझे अपनी सभ्यता और संस्कृति, दो शब्दों को जोड़ने वाला शब्द क्या बना, राम ही लिखेगा, जोड़ दिया गया, राम के लिए निपात। सोनम तो गई है, तो इसने जोड़ दिया निपात। मेरे पास मात्र 2 रुपए हैं, ये मात्र, फिर निपात आ गया। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो, क्रिया है सुनने की, उसका ढंग बता रहा है कि ध्यान पूर्वक सुनना है, तो रीति। मुझे रेडियो और घड़ी चाहिए, 2 शब्द है, रेडियो और घड़ी, और हमारा जोड़ने वाला शब्द क्या बना, वह उसे जानता भर है, जानता भर है, उसे ज्यादा नहीं पहचानता, बस केवल जानता है, तो इसका हमारे जोड़ दिया गया निपात। नेहा राजेश के साथ संज्ञा है, के साथ साथ भी लगा है, तो क्या बना, संबंध। ये कुछ उदाहरण है, आपको और दूंगी प्रैक्टिस के लिए, तो आप इससे ज़्यादा कर पाएंगे। ये सारा हमारा अविकारी, इसके हमने ये शब्द हैं, आपको उसको नोट्स दे दूंगी मैं वाले, और ये हमारा इसकी परिभाषा है। क्लियर, चलो राधे।